आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है जफर जी ने, जो कि मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जफर जी बताते हैं कि घटना है साल 1994 की। ये वो दौर था जब हमारे घर की आर्थिक हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे और ऐसे में गांव में कोई भी काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उन दिनों मैं गांव के कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम किया करता था और वहीं से जो थोड़ी कमाई होती थी उसी से मेरा घर चलता था। एक बार की बात है, रोजाना की तरह मैं अपने काम पर था और लाशों के आने का सिलसिला चालू था, पर उस दिन ना जाने क्यों रोज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लाशें आ रही थीं, जिस वजह से मेरा काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर, जब सारे लाशों के लिए कब्र खोदने के बाद जब मेरा काम ख़त्म हुआ तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। मैं भी अब बचा कुचा काम निपटाकर घर लौटने की ही तैयारी में था। अभी मैं अपने खातों में लाशों की गिनती लिख ही रहा था कि तभी मुझे दाईं ओर की झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखा। मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा, लिहाजन मैं वापस गिनती करने लगा कि तभी मुझे किसी औरत की आवाज़ आई। मैंने जब अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई तो पाया कि एक औरत है जो मुझे कब्र खोदने को बोल रही है, जिस पर मैंने उसे मना करते हुए कहा, आप कल आइए, अब रात काफ़ी हो चुकी है और मुझे घर भी जाना है। जिस पर वो रोने लगी, लिहाजन मैंने उस औरत से उसका नाम पूछा और अपने खाते में लिख लिया। जिसके बाद मैंने उस औरत से पूछा, इंतकाल किसका हुआ है? जिस पर उस औरत ने कहा, किसी का नहीं। जिस पर मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैंने गुस्से में उस औरत से कहा, आपको कोई दूसरा काम नहीं मिला क्या जो मुझे परेशान कर रही हैं आप? जिस पर उस औरत ने कहा, मुझे अपनी कब्र खुदवानी है। उस औरत की बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर मैं वहाँ से जा ही रहा था, तभी उस औरत ने एक भयानक सी आवाज़ में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? उसकी इस आवाज़ को सुनकर मेरा पूरा शरीर कँपकँपाने लगा था। काफ़ी हिम्मत जुटाकर मैं उस औरत की तरफ पीछे पलटा। पीछे पलटते ही मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। मेरा माथा पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल वो औरत अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसका चेहरा भी अब काफ़ी खौफनाक हो गया था। उसके इस भयानक रूप को देखकर मैं समझ गया था कि ये कोई चुड़ैल है और अब ये मुझे मार डालेगी। एक चुड़ैल के सामने खुद को खड़ा पाकर मैं बदहवास हो गया था। वो औरत अभी भी मेरी तरफ बढ़े आ रही थी कि तभी 2 कदम चलने के बाद वो औरत एकदम से रुक गई और एक भारी आवाज़ में कहा, जरूर तेरे साथ कोई ऊपरी शक्ति है। ये बोलकर वो औरत हवा में गायब हो गई। जिसके बाद मैं बिना देरी किए घर आया और सबको पूरी बात बताई। जिसके बाद अब्बा ने बताया कि अगर मेरी जान आज बची है तो वो सिर्फ उस ताबीज़ की वजह से बची है जो मेरे गले में है। वो ताबीज़ मुझे बचपन में एक मौलवी साहब ने दी थी। तो दोस्तों, ये थी जफर जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।